हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं पेन इन नेक ट्रीटमेंट के बारे में। मतलब अगर किसी के गर्दन में दर्द हो रहा है, बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या उसका इलाज होता है, कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, ये गर्दन में दर्द होने का कारण क्या होता है, गर्दन में दर्द होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, और इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, कौन कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना, जिससे आपको भी ये सारी जानकारी एकदम अच्छे से हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि गर्दन में जब दर्द होता है तो ये गर्दन में दर्द होने का कारण क्या होता है। यहाँ पर इस एरिया में जब दर्द होता है तो ये दर्द होने का कारण क्या होता है। ये बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि हमेशा उनके गर्दन में बहुत तेजी से दर्द होता रहता है। तो ये दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि सबसे पहला जो कारण होता है वो तो बहुत ही आम कारण होता है इंजरी के कारण, कि अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर कभी भी चोट लग गया है तो उसकी वजह से भी यहाँ पर दर्द हो सकता है। या फिर अगर मान लीजिए आप फिजिकल स्ट्रेस लेते हैं, आप फिजिकल स्ट्रेस मतलब माइंड स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं कि दिमाग पे बहुत ज़्यादा तनाव ले रहे हैं, शरीर पर अगर आप बहुत ज़्यादा लोड लेते हैं तो इसकी वजह से भी हमारे गर्दन में प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर दर्द देखा जाता है। अगला जो प्रॉब्लम हुआ एजिंग। इसका मतलब क्या होता है, ज़्यादा उम्र हो जाने के कारण लोगों में देखा जाता है कि उनके गर्दन में दर्द होने लगता है। मेंटल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, यह होता है दिमागी तनाव। जो लोग दिमागी तनाव बहुत ज़्यादा लेते हैं उसकी वजह से भी देखा जाता है कि लोगों की गर्दन में दर्द होने लगता है। और कुछ अदर हेल्थ कंडीशन भी होते हैं जिसकी वजह से देखा जाता है कि गर्दन में दर्द होना। तो दोस्तों, हम लोगों ने इतना बात तो समझ लिया कि अगर किसी के गर्दन में दर्द होता है तो ये दर्द होने का कारण क्या होता है, ये बातें हम लोगों ने समझ लिया। लेकिन ये गर्दन में अगर किसी के दर्द होता है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं वो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, और फिर हम लोग सारे के सारे मेडिसिन के बारे में समझेंगे। दोस्तों, अगर किसी के गर्दन में दर्द होता है तो उसकी वजह से देखा जाता है पेन होना। हेडेक का मतलब क्या होता है, मतलब सर में बहुत तेजी से दर्द होने लगना। स्टिफनेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अकड़न होना। अनेबल टू टर्न नेक, जब हम अपने गर्दन को इधर उधर मुड़ाते हैं, जैसे इधर देखना हुआ या फिर उधर देखना हुआ, तो अपने गर्दन को जब हम इधर मोड़ेंगे या फिर इधर मोड़ेंगे तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा दर्द देखा जाता है। नंबनेस देखा जाएगा, टिंगलिंग देखा जाएगा, मतलब झंझनाहट होना। ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं। झंझनाहट होना, सुन्न हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं जब किसी के गर्दन में दर्द होता है। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने समझ लिया है कि अगर किसी के गर्दन में दर्द होता है तो ये गर्दन में दर्द होने का कारण क्या होता है। फिर आप लोगों को मैंने बताया कि गर्दन में दर्द होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। अगर ये दो बात आपको समझ में आ गया है तो जान लीजिए आपको इस डिजीज के बारे में 90% बातें समझ में आ गया। अब 10% जो बातें हैं वो है इलाज के बारे में। मेडिसिन के बारे में तो सब आपको बता देंगे, लेकिन गर्दन में दर्द होने का कारण क्या होता है, इनमें कौन से लक्षण देखे जाते हैं, ये भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग सिंपली बात करने जा रहे हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है फ्लेमर यमएक्स टैबलेट। अब इसके बारे में थोड़ा सा जूम करके हम लोग समझ लेते हैं। ये देखिए फ्लेमर यमएक्स टैबलेट, जिसमें पाया जाता है पैरासीटामॉल, क्लोरोक्साजोन, डाइक्लोफिनेक पोटेशियम। ये तीन चीज़ इसमें पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के दर्द के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है, जो कि ये फ्लेमर यमएक्स के नाम से फेमस होता है। समझ गए आप लोग। तो अगर किसी गर्दन में दर्द होता है तो उस केसेस में फ्लेमर यमएक्स टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 2 बार खाया जाता है। जैसे कि एक टैबलेट सुबह खाए हैं तो एक टैबलेट शाम को खाएंगे। एक दिन में एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाया जाता है, वो भी इसको खाना खाने के बाद खाया जाता है। समझ गए आप लोग। तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वह वाइसलोन टैबलेट। ये है वाइसलोन टैबलेट। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये है प्रिडनिसोलोन डिस्पर्सिबल टैबलेट। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल पॉपुलर मेडिसिन होता है पेन को ठीक करने के लिए, दर्द को ठीक करने के लिए। प्रेडनिसोलोन टैबलेट जो होता है ये यूजफुल होता है, जो कि ये मेडिसिन वाइसलोन के नाम से फेमस होता है। अब हम बात करें इनका डोज क्या होता है, तो इनका डोज होता है एक टैबलेट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। मरीज की हालत को देखते हुए दिन भर में 2 बार देना है कि 3 बार देना है, वो पेशेंट के कंडीशन को देख करके डिसाइड किया जाता है। इस टैबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद ही लिया जाता है, बिफोर मील कभी भी नहीं लिया जाता है। समझ गए आप लोग। तो चलिए बात करते हैं कुछ और भी मेडिसिन के बारे में। अगला मेडिसिन है जो आप लोगों को 2 दवा के बारे में बताएं। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने फ्लेमर यमएक्स को दिया है और इसी के साथ में आप लोगों ने वाइसलोन टैबलेट को दे दिया है। तो अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी दवा गैस्ट्रिक काज करता है तो उसी के साथ मिला करके रेनिटिडीन टैबलेट को दे दिया जाता है, जो कि ये एसिलॉक होता है।
ये AC लाख 150 mg टैबलेट को उसी के साथ में मिला दिया जाता है, जिससे कि हमारे पेट में अगर गैस्ट्रिक काज होता है तो वो ठीक हो जाता है। इसीलिए एक गैस की दवाइयों को हमेशा कम्बिनेशन वाले मेडिसिन में मिला करके दे दिया जाता है, जो कि रेनिटिडीन के नाम से फेमस होता है। और मैंने आप लोगों को इसका एक फार्मूला भी बताया था कि गैस की दवाइयों को आप फार्मूले के बेसिस पर भी याद कर सकते हैं कि किसी भी दवा के नाम के लास्ट में अगर प्राजोल आए या फिर टिडीन आए तो वो सारी दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ होती हैं। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, मैंने इसके एग्जाम्पल भी आपको बताए थे। प्राजोल में आपको बताए थे जैसे पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, नैंसोप्राजोल, तो सब में आप लोग देख रहे हैं कि प्राजोल आ रहा है। पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, नैंसोप्राजोल, प्राजोल आ रहा है ना। तो ये सारी दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ होती हैं। उसी हिसाब से टिडीन की बात करें तो रेनिटिडीन, सिमिटिडीन, नाइजाटिडीन, तो सब में टिडीन आ रहा है। तो किसी भी दवा के नाम के लास्ट में प्राजोल आए या फिर टिडीन आए, वो एक प्रकार की गैस की दवाइयाँ होती हैं, जो कि हमारे पेट में गैस बन रहा है, इरिटेशन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए रेनिटिडीन टैबलेट, पेंटाप्राजोल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग। इनका क्या डोज होता है? इनका डोज होता है एक टैबलेट दिन भर में 2 से 3 बार खाया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद इसको खाया जाता है। दिन भर में 2 बार अगर लेंगे तो वो भी एक टैबलेट सुबह खाएंगे, एक टैबलेट शाम को खाएंगे। लेकिन अगर दिन भर में 3 बार खाना है तो एक टैबलेट सुबह खाएंगे, एक टैबलेट दोपहर को खाएंगे और एक टैबलेट शाम को खाएंगे। तो इस तरीके से डोज को प्रिस्क्राइब किया जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुँचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए किसी के गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो जब दर्द ज़्यादा होता है तो पेशेंट को नींद भी नहीं आता है, और नींद नहीं आता है तो इसीलिए दिया जाता है उनको सीडेटिव मेडिसिन, जैसे कि एलेप्राजोलम। आप देखिए एलेप्राजोलम जो होता है ये नींद की दवाइयाँ होता है। ये एलेप्रेक्स के नाम से फेमस होता है, जो कि पेशेंट को अगर मान लीजिए दर्द हो रहा है तो दर्द की वजह से उनको नींद नहीं आ रहा है, तो उस केसेस में एलेप्राजोलम टैबलेट को दिया जाता है। जिनके डोज के बारे में बात करें तो BD से TDS नहीं दिया जाता है, इसको दिन भर में केवल और केवल एक बार दिया जाता है। वो भी कब दिया जाता है? रात में जब सोने जाते हैं खाना खाने के बाद, तब इसको एक टैबलेट दे दिया जाता है, जिससे पेशेंट आसानी से सो सके। समझ गए आप लोग। डोज को देखिए आप लोग हमेशा याद रखना, दवाइयों के डोज को 60 वर्ड में लिख दिया जाता है, जैसे OD हो गया, BD हो गया, TDS हो गया, QID हो गया, उसके बाद QID, SOS हो गया। तो इन सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है आप लोगों को पता रहना चाहिए। जैसे कि आप लोग देखिए सबसे पहला OD का मतलब होता है दवा को दिन भर में 1 बार खाना है। BD का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार खाना है। TDS का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार खाना है। QID का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। लेकिन SOS का मतलब होता है कि जब पेशेंट को ज़रूरत पड़े तब उस दवा को खाया जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है एलेप्राजोलम के बारे में, तो ये केवल और केवल दिन भर में 1 बार खाया जाता है, वो भी ये SOS के क्लास के मेडिसिन होते हैं। जब पेशेंट को नींद ना आए तब इसको दिया जाता है। ये हमेशा नहीं देने वाला दवा होता है, और ये भी कभी भी अपने से नहीं दिया जाता है, बिना डॉक्टर के सलाह के आप इसको नहीं दे सकते हैं। और इस टैबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद ही खाया जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारे मेडिसिन के बारे में एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक लास्ट और मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं और फिर हम लोग वीडियो को कंप्लीट करते हैं। इसको देखिए, ये है देखिए फाइरोक्सीजेल। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मान लीजिए किसी के गर्दन में दर्द हो रहा है तो आप कह रहे हैं ये मेडिसिन खाइए, वो मेडिसिन खाइए, ये नींद की दवाइयाँ खाइए, गैस की दवाइयाँ खाइए, लेकिन क्या कोई जेल नहीं लगाया जाता है? क्या कोई क्रीम नहीं लगाया जाता है दर्द को ठीक करने के लिए? तो बिल्कुल उस एरिया को दर्द को ठीक करने के लिए एक आता है फाइरोक्सीजेल, ये इस्तेमाल किया जाता है उस दर्द को ठीक करने के लिए, जो कि ये पाइरोक्सीकैम के नाम से फेमस होता है। समझ गए आप लोग। जो कि ये 25 mg का क्रीम होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होता है पेन को ठीक करने के लिए। अब हम बात करें कि ये जो मेडिसिन होता है इनका इस्तेमाल किया जाता है लगातार 5 दिन तक उसी एरिया में। जैसे कि यहाँ पर हमारे गर्दन में दर्द हो रहा है तो यहाँ पर हम इसको लगातार पीछे की साइड में 5 दिन तक इसको लगातार लगाएंगे। वो भी कितने बार? दिन भर में 2 से 3 बार इसको लगाएंगे, जिससे एकदम अच्छे से वो दर्द वहाँ का ठीक हो सके और आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए
और एक लास्ट जो मेडिसिन है वह डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन। डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन जो होता है ये एक प्रकार के पेन किलर इंजेक्शन होते हैं और इस पेन किलर इंजेक्शन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तब उस दर्द को ठीक करने के लिए डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे बता दिया कि ये पेन किलर इंजेक्शन है, तो इसके लिए भी मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था। कौन सा फार्मूला? जिन मेडिसिन के अंत में फिनेक आता है वो सारी दवाइयाँ एक प्रकार के पेन किलर मेडिसिन होते हैं, जैसे कि एसिक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक। तो ये सारी दवाइयाँ जो होती हैं एक प्रकार के पेन किलर मेडिसिन होते हैं, दर्द को ठीक करने वाली दवा होती हैं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को सिंपली यहाँ पर देखिए लिखा गया डाइक्लोफिनेक। तो ये दर्द को ठीक करने वाले इंजेक्शन होते हैं। तो अगर किसी के गर्दन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से दर्द हो रहा है तो उस केसेस में उस दर्द को कंट्रोल करने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और इसको किस रूट से लगाया जाता है? तो इसको ज़्यादातर IM रूट से लगाया जाता है। अब रूट की बात करें तो ये जो होता है एक होता है IM, एक होता है IV। IV का मतलब होता है इंट्रावेनस, मतलब इस इंजेक्शन को नस में लगाना है। IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, मतलब इस इंजेक्शन को मांस में लगाना है। तो कोई भी इंजेक्शन अगर आप लगाने जाएंगे तो उसके ऊपर एकदम साफ साफ रूट लिखा रहता है कि इसको मांस में लगाना है कि नस में लगाना है। तो हिंदी में मांस नस नहीं लिखा रहता है, वहाँ पर लिखा रहेगा IM रूट से लगाना है कि IV रूट से लगाना है। इसके हिसाब से वहाँ पर रूट लिखा रहता है। तो आप लोग देखते ही समझ जाएंगे कि इस इंजेक्शन को किस रूट से लगाना है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये पूरी बात समझ में आया होगा कि अगर किसी के गर्दन में दर्द हो रहा है तो गर्दन में दर्द होने का कारण क्या होता है, गर्दन में दर्द होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, गर्दन में दर्द होने का क्या इलाज होता है, ये सारी बात आपको बता दिया हूँ। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। जाने से पहले एक बात और बता देता हूँ, जो लोग हमसे पर्सनल इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, पूरा नाम सर्च करेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर हमें फॉलो करके आप हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।